वेलकम टू सफलता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए उपस्थित हैं इम्पोर्टेंट वन लाइनर जीके क्वेश्चंस का पार्ट 2 लेकर, जिसमें आपको 50 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे और ये सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो इसका उत्तर होगा वीपी सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्स क्या है? तो इसका उत्तर होगा विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका उत्तर होगा एमएस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध है? तो इसका उत्तर होगा दुग्ध से, यानी कि दूध के उत्पादन से। अगला प्रश्न देखते हैं, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन रॉय ने। अगला प्रश्न है, ओबीसी का फुल फॉर्म है? तो इसका उत्तर होगा अदर बैकवर्ड क्लासेस। अगला प्रश्न बनता है, SAIL सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा स्टील उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो इसका उत्तर होगा अजमेर। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का जो है 7वां स्थान है। अगला प्रश्न बनेगा, जाकिर हुसैन का संबंध है? तो इसका उत्तर होगा तबला से। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है? तो इसका उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा इलायची को। अगला प्रश्न है, इस तरीके का जो संकेत होता है ये किसका सूचक होता है? तो इसका उत्तर होगा ये पुल का सूचक होता है। अगला प्रश्न है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा हिटलर नाजीवाद के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो इसका उत्तर होगा अकबर ने। अगला प्रश्न है, किसे गरीब नवाज कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती को। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है, पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा घाटी। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को
दर्शाया जाता है? तो पर्वत और पहाड़ को जो मानचित्र में दर्शाया जाता है वो लाल रंग से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है सिल्क यानी कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका उत्तर होगा चीन। अगला प्रश्न है कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका उत्तर होगा नवाज शरीफ। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इसका उत्तर होगा मोर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1885 ईस्वी। अगला प्रश्न है कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो इसका उत्तर होगा कार्स्ट विडो। खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है खरीफ की फसल कौन है? तो इसका उत्तर होगा मक्का। अगला प्रश्न है बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो इसका उत्तर होगा अक्टूबर से नवंबर के बीच में। अगला प्रश्न बनता है एस्किमो के घर बने होते हैं? तो इसका उत्तर है बर्फ के। एस्किमो के घर बर्फ के बने होते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी? तो इसका उत्तर होगा कोलकाता। अगला प्रश्न है लाल त्रिकोण यानी ट्रायंगल का संबंध किससे होता है? तो इसका उत्तर है परिवार कल्याण से। अगला प्रश्न है कंटूर रेखा दर्शाती है? तो इसका उत्तर है समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों से। अगला प्रश्न है कावेरी नदी बहती है? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण में। अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा वेद व्यास। अगला प्रश्न है श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा सिंहली। अगला प्रश्न है होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा जौ। अगला प्रश्न है गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किससे आय होती है? तो इसका उत्तर है जिला परिषद को। गांव में जो मेले आयोजित होते हैं उसके पंजीकरण शुल्क से जिला परिषद को इनकम होती है। जिला परिषद की इनकम होती है। अगला प्रश्न है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला प्रश्न है गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है? तो इसका उत्तर होगा इलाहाबाद। अगला प्रश्न है हिमालय का सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है हिमाद्री। अगला प्रश्न है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है? तो इसका उत्तर होगा 7,500 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो इसका उत्तर होगा सेल्यूकस का। अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो इसका उत्तर होगा केरल। अगला प्रश्न है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका उत्तर होगा शिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है दल बदल कानून कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान।
अगला प्रश्न है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी, या माफी चाहता हूँ, पाटलिपुत्र थी? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? तो इसका उत्तर होगा असम। अगला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला है? तो इसका उत्तर होगा संतोष यादव। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका उत्तर होगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा उत्तरांचल। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? तो इसका उत्तर होगा महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे? तो इसका उत्तर होगा देविका रानी। अगला प्रश्न है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो इसका उत्तर होगा सूती कपड़े का। अगला प्रश्न है चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर होगा दलहन। अगला और अंतिम प्रश्न है भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर रेलवे। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।